नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं। अभिषेक बनर्जी केस में कपिल सिब्बल के बयान पर भड़की बीजेपी। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में कपिल सिब्बल की टिप्पणियों पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि इन्हें बीजेपी से दिक्कत तो सुपारी देश की लेते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में भीड़ के हमले और अंडा फेंकने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की एक विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देश की सेना लोकतंत्र को नीचा दिखाना इन लोगों का काम बन चुका है। मोदी विरोध में देश का विरोध कपिल सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके करोड़ों रुपए बना चुका है वह भारत की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इतना घटिया नजरिया रखते हैं और मोदी विरोध में देश विरोध करते हुए भारत पर ही हमला कर देते हैं। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जिस तरह से स्थानीय लोगों ने निशाना बनाया और अंडे फेंके, उस पर कपिल सिब्बल ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी और यहां तक कह दिया कि ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां सत्ताधारी दल लोकतंत्र के हर उस आधार को तबाह कर रही है जिसे इस गणराज्य के बनते समय हमारे महान नेताओं ने बनाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो 2021 के चुनावों के बाद की हिंसा पर चुप रहे। लोकसभा में इनके सहयोगी बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का जब सिर तोड़ दिया गया तब चुप रहे। जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ तो चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां को लेकर कई सारी टिप्पणियां की थी, तब चुप रहे। जब हाई कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का चालन चल रहा है, उस समय कपिल सिब्बल पूरी तरह से चुप थे। बीजेपी के मुताबिक अब तो ये जानकारी सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी पर असल में टीएमसी के लोगों ने ही हमला किया, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिस तरह से टीएमसी के विधायक ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, उससे लग रहा है कि टीएमसी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। बीजेपी नेता ने कहा, ऐसे समय में आप देश का अपमान करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको बीजेपी से दिक्कत है और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है। चाहे राहुल गांधी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कपिल सिब्बल, आप देखिए वे कहते हैं कि इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने इंडियन आर्मी का अनादर किया। वे कहते हैं कि लोकतंत्र बढ़ चुका है, इकोनॉमी मर चुकी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।